हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर के एच सहूले और आज हम बात करने वाले ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर किस वजह से होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसके लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं और उसके ट्रीटमेंट क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहली बात तो ब्लड प्रेशर जो नॉर्मली होता है वो होता है 120/80, जिसमें कि 120 जो है इसको साइस्टोलिक या फिर ऊपर का ब्लड प्रेशर बोलते हैं, और जो 80 होता है उसको डायस्टोलिक या फिर नीचे का ब्लड प्रेशर ऐसे बोलते हैं। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है उसके बारे में। जब भी ऊपर का ब्लड प्रेशर 120 की बजाय 150 या उसके ऊपर चला जाता है तो उसको ब्लड प्रेशर बढ़ना बोलते हैं। और अगर ऊपर का ब्लड प्रेशर 120 या फिर 120 की बजाय 100 या 90 या उससे भी नीचे हो जाता है, नीचे चला जाता है, तो उसको ब्लड प्रेशर कम हो जाना बोलते हैं। तो आज हम जो है ब्लड प्रेशर कम होने के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो क्या लक्षण आते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ता है, कौन सी डायग्नोस्टिक टेक्निक्स है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ओबेसिटी। जिस भी पेशेंट का वज़न ज़रूरत से ज़्यादा है उस पेशेंट के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। दूसरा कारण कि जिस भी पेशेंट के अंदर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है उस पेशेंट के अंदर भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तीसरा रीज़न होता है डायबिटीज़ मेलिटस। जिस पेशेंट को पहले से डायबिटीज़ जैसी कोई बीमारी है उस पेशेंट के अंदर भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। फोर्थ रीज़न इज़ कि जिस पेशेंट को अल्कोहल, टोबैको या फिर स्मोकिंग इनके जैसा कोई बैड हैबिट है उस पेशेंट के अंदर भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इसके बाद फैमिली हिस्ट्री। जिस पेशेंट के फैमिली में उसके पेरेंट्स में अगर किसी को ब्लड प्रेशर है, उसके क्लोज रिलेटिव्स में अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो उस पेशेंट के अंदर भी ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ जिस किसी पेशेंट में लैक ऑफ एक्सरसाइज, मतलब जो पेशेंट कभी एक्सरसाइज नहीं करता है उस पेशेंट के अंदर भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसके बाद जो रीज़न है वो होता है एजिंग। मतलब जिस तरह से पेशेंट का एज बढ़ते जाता है, किसी भी पर्सन का जब एज बढ़ते जाता है तो बढ़ते हुए एज के साथ साथ ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। इसके बाद जो कारण है ब्लड प्रेशर बढ़ने का वो है एंग्जाइटी और स्ट्रेस। एंग्जाइटी और स्ट्रेस मतलब कि मेंटल स्ट्रेस या किसी भी चीज़ की वजह से एंग्जाइटी होना, इन सब चीज़ों की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। उसके बाद सॉल्ट इंटेक। अगर किसी पेशेंट के खाने में नमक ज़्यादा है, सॉल्ट इंटेक ज़्यादा हो रहा है तो उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। दिल की बीमारी की वजह से, हार्ट की बीमारी की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। कि 1/3 पेशेंट जो होते हैं उनमें कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। अब जिन पेशेंट में लक्षण दिखाई देते हैं उनमें वो लक्षण तब दिखाई देते हैं जबकि ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसके लिए एक ही वे है, एक ही रास्ता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर पता किया जा सकता है, वो है रेगुलर चेकअप्स। तो रेगुलर चेकअप करते रहना ही सबसे बेस्ट है इसके लिए। अब ब्लड प्रेशर के साइंस और सिम्टम्स जो है वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले तो सीवियर हेडेक होना, बहुत तेज़ सर दर्द होना, साथ ही साथ पेशेंट को थकावट महसूस होना, ठीक से दिखाई नहीं देना, मतलब कि विजन प्रॉब्लम होने लगते हैं। पेशेंट के सीने में दर्द होना, सांस लेने में तकलीफ़ होना और दिल की धड़कन अनियमित होना, मतलब कि इरेगुलर हार्ट बीट। साथ ही साथ डिस्पनिया या फिर सांस लेने में तकलीफ भी होने लगती है। ये कुछ लक्षण हैं जो ब्लड प्रेशर बढ़ जाने के बाद कुछ पेशेंट में दिखाई देते हैं। हर एक पेशेंट में दिखाई दे ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ पेशेंट में ये लक्षण दिखाई देते हैं। आप बात करेंगे ब्लड प्रेशर के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। तो ब्लड प्रेशर के जो कॉम्प्लिकेशंस है उसके अंदर फर्स्ट है स्ट्रोक। ब्लड प्रेशर अगर सीवियरली बढ़ गया है, अगर 200 या उसके अबव ब्लड प्रेशर जा चुका है और उसको ट्रीट नहीं किया जा रहा है तो बहुत लॉन्ग टर्म क्रॉनिक सीवियर ब्लड प्रेशर है तो उसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है। साथ ही साथ किडनी फेलियर हो सकता है, विजन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब बात करेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में। सबसे पहले तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसके बाद पेशेंट का ईसीजी किया जाता है। ईसीजी मतलब कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अगर ईसीजी के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं और क्लिनिकली भी पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा ख़राब लग रही है तो उसके बाद और 2 टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि 2D इकोकार्डियोग्राफी, साथ ही साथ स्ट्रेस टेस्ट। अगर ये सभी टेस्ट किए जाए तो पता चल जाता है कि पेशेंट को कुछ हार्ट प्रॉब्लम है, अगर है तो कितनी सीवियर है, उसके वजह से आगे कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं क्या, या फिर पहले कुछ कॉम्प्लिकेशन कुछ है, तो ये सब पता चल जाएगा। 2D इको और स्ट्रेस टेस्ट, ये टेस्ट सिर्फ उसी पेशेंट में किए जाते हैं जिस पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ होती है। हर एक पेशेंट में 2D इको या स्ट्रेस टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। ईसीजी करना और फिजिकल एग्जामिनेशन करना, पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करना, ये बेसिक डायग्नोसिस के लिए सफिशिएंट होता है। इसके बाद बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। तो ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट के लिए जो भी मेडिसिन यूज़ किए जाते हैं उसके अंदर आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स, डायूरेटिक्स और साथ ही साथ बीटा ब्लॉकर्स भी है। तो ये सब ड्रग्स जो है ये यूज़ किए जाते हैं ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए। तो इसके अंदर एम्लोडिपिन, टेलमिसार्टान, रैमीप्रिल या फिर हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड,
एटेनोलॉल, ये सब नंबर ऑफ़ ड्रग्स है जो दिए जाते हैं। सबसे पहले तो बेसिकली जो ड्रग्स दिया जाता है अपने यहाँ पे, मतलब कि अपने देश में, वो है एम्लोडिपिन। एम्लोडिपिन बेसिकली हर कोई डॉक्टर यूज़ करते हैं, लेकिन अगर सिंगल ड्रग थेरेपी से पेशेंट का ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो उसके बाद उसको ड्यूल ड्रग थेरेपी भी दिया जाता है, मतलब कि 2 ड्रग्स एक साथ दिए जाते हैं। और उससे भी अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम नहीं आ रहा है तो इसके बाद पेशेंट को 3 ड्रग्स एक साथ दिए जाते हैं ब्लड प्रेशर कम करने के लिए। साथ ही साथ अगर पेशेंट का ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो साथ ही साथ उसको एस्पिरिन, मतलब कि इकोस्प्रिन या फिर इकोस्प्रिन के साथ साथ कोई स्टैटिन, जैसे कि एट्रोस्टैटिन हो गया, रोजुस्टैटिन हो गया, इस तरह की दवाई भी ऐड की जाती हैं ताकि फ्यूचर में उस पेशेंट को कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो। अगर वो प्रॉब्लम कम है अभी तो आगे जाके वो बढ़ ना जाए, इसके लिए ये सभी दवाई उसको शुरू की जाती हैं। दवाई के साथ साथ कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस भी करने पड़ते हैं पेशेंट को। उसके अंदर सबसे पहले तो है कि पेशेंट को सॉल्ट इंटेक कम करना है, मतलब खाने के अंदर नमक नहीं खाना है या फिर बहुत ही कम खाना है। दूसरी बात, उस पेशेंट को अगर कोई बुरा हैबिट है जैसे कि अल्कोहल हो गया या फिर टोबैको या फिर स्मोकिंग, इस तरह के अगर कोई बैड हैबिट्स है उस पेशेंट को तो वो हैबिट्स बंद करने हैं। तीसरी बात, पेशेंट को रेगुलर डेली एक्सरसाइज करना है। उसके बाद डेली मेडिटेशन करना है। खाने के अंदर हेल्दी डाइट लेनी है, ज़्यादा ऑयली स्पाइसी नहीं खाना है जिसके कारण कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ ना जाए। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण फिर से एंथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, उसके बाद फिर से ब्लड प्रेशर और बढ़ सकता है। इसके लिए खाने पीने का भी ध्यान रखना है, डेली एक्सरसाइज करनी है। तो अभी हमने जो बात की वो की ब्लड प्रेशर के बारे में। अगर आपके कुछ सुझाव है, आपके अगर कुछ डाउट्स है तो आप हमें ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।